एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्येत गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्येत। आप सभी के भीतर विराजमान प्यारे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संतों को, सभी गुरुओं को मेरा नमन। मैं आज पुनः भगवत गीता विषय चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो कि हताश निराश व्यक्ति को विजेता बनाने का सामर्थ्य रखता है। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन कुंठा से भरे हुए अवसाद से ग्रस्त निराश थे और गीतामृत पान करने के पश्चात विजेता बनकर के संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। भगवत गीता महाभारत का नवनीत है, मक्खन है, सार है, जो भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। और गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्येत, गीता गंगा रूपी जल पी करके फिर से जन्मना, फिर से मरना नहीं पड़ता। शंकराचार्य ने कहा था पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवत गीता जो ज्ञान गिरि गुफाओं में मिलने वाला है, वह ज्ञान भगवान ने अर्जुन को युद्ध के कोलाहल भरे वातावरण में दिया। भगवान यह संकेत करते हैं कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि महाभारत युद्ध जैसा माहौल, युद्ध जैसे वातावरण में जब अर्जुन नष्टो मोह स्मृति लब्धा के परिणाम पर पहुंच सकता है, तो हम भी इस महामारी के समय इस परिणाम में पहुंच सकते हैं। हमें कुछ कोशिश करके, प्रयास करके पाना नहीं है, वह तत्व हमें सहज में प्राप्त है। केवल आवरण हटाना है। जो आवरण, अज्ञान का आवरण हमारे ऊपर छाया है, तथा तेनिदम आवृतम, यह सारा ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। और भगवत गीता जो पढ़ता है, उसका मनन चिंतन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ज्ञान की जो अग्नि है सभी संशयों को छिन्न भिन्न करने वाली है। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यथेदांसी समिदोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि हे अर्जुन, जैसे जो तेज जलती हुई आग बहुत सारे ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है।
इसके आगे चौथे अध्याय का जो 38वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान की महत्ता बताई है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। कि ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है, जिसे पाकर के समय पाकर अपने आप को व्यक्ति पा लेता है। हमें किसी और परिणाम तक नहीं जाना है। जैसे महाभारत युद्ध पूर्व होने से भगवत गीता का उपदेश दिया गया और भगवत गीता अमृत पीने के पश्चात अर्जुन का अनुभव सामने आया कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादान मया चित। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। हमें केवल स्मृति प्राप्त करनी है। हम जिसे विस्मृत कर चुके हैं, अपने स्वभाव को हम विस्मृत कर चुके हैं, उसे ही हमें स्मृति में लाना है। और स्मृति में लाने के लिए हमें स्वयं को समय देना होगा। भगवान ने छठा अध्याय जो आत्म संयम योग है, उसमें कहा है आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, कि अपने अधीन मन करके किसी का भी चिंतन ना करे। हमें कुछ करना नहीं है, अपितु जिस शांति को, इस ज्ञान को पाने के प्रयास में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, उन प्रयत्नों से वह ज्ञान हमसे कहीं और दूर चला गया है। हमें अपने आप को समय देना है। भगवत गीता के छठे अध्याय में जो भगवान ने ध्यान करने का ढंग बताया है, ध्यान करने की विधि बताई है, उस विधि के अनुसार अपने आप को समय देना होगा। और भगवान ने स्पष्ट कहा है उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे विपुरात्मने। कि मनुष्य अपना उद्धार स्वयं करे। भगवान ने किसी की शरण में जाने के लिए नहीं कहा, अपने आप की शरण में जाने के लिए भगवान ने कहा है। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति ऐचीर्णाधिगच्छति। कि उस परमात्मा के ही शरण में जाओ। और परमात्मा की शरण, परमात्मा कोई दूर नहीं है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है ममेवांसो जीव लोके जीव भूते सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कसती। कि यह जीव है, मेरा ही अंश है। और इसके अलावा भगवान ने 18वें अध्याय में भी कहा है ईश्वरो अहम सर्वभूतेषु हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। कि मैं सभी के हृदय में निवास करने वाला भगवान है। भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है। हम बाहर देखते हैं, जितनी दौड़ धूप हम बाहर करते हैं, उतनी यदि हम भीतर अपने आप को समय दें तो मेरे विचार में कहीं हम अधिक प्राप्त कर सकेंगे। जब हम बाहर यज्ञ तप दान करते हैं, हमारी चेतना बाहर रहती है। लेकिन भगवान ने यज्ञ तप दान छोड़ने के लिए नहीं कहा, वो तो हमें करने ही चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है निश्चयम शृणुमि तत्र त्यागे भस्त में यज्ञ दान तपय कर्म न त्याज्यम कार्य म्युतत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कि यज्ञ दान तप कर्म ये छोड़ने नहीं चाहिए।
क्योंकि ये तो बुद्धिमान मनुष्यों को भी पावन करते हैं। भगवान ने कहा है कि ये तो करने ही चाहिए। और तीसरे अध्याय में भी कहा है नियतम पूर्व कर्मत्वम कर्म ज्यावे कर्मण शरीर यात्रा पिचेते न प्रसिद्धि कर्मण, कि जो शास्त्र विहित कर्म है वो तुझे करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान ने कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ बताया है। नियत से तु संन्यास है कर्मण उपदिते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्त, मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्त, जो नियत कर्म का त्याग करता है वह भगवान ने तामस त्याग कहा है। तो भगवान ने जो हमें कर्म हमारे हिस्से दिया है, जो हमें कर्तव्य कर्म दिया है, वो चाहे कैसा भी हो हमें उसे करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में ये भी कहा है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोष न त्यजेत सर्वारंभा ही रोषेण धूमेन अग्नि रिव आवृता, कि हे कुंती पुत्र सहजम कर्म कौन्तेय, अपना जो सहज कर्म है वह दोष युक्त होने पर भी करना चाहिए। क्योंकि सभी काम जैसे आग में धुआं है वैसे सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें दोष ना हो। हम यज्ञ हवन करते हैं उसमें भी दोष है, उसमें जो हम जिसमें धुआं होता है, हमारी जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें जीव हिंसा होती है। लेकिन हमारे वेद में कहा गया है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो सभी कर्म दोष से युक्त है और हमें अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सहज कर्म करते हुए कुछ समय हमें अपने आप के लिए निकालना चाहिए। हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए अनेक कथा प्रवचनों में जाते हैं और उन कथाकारों का अनुसरण करते हैं जिनको खुद मार्ग का पता नहीं। वे केवल धन और शिष्य बनाने के लिए इस व्यवसाय में प्रवृत्त हुए हैं। और जब उन्हें लोग मान सम्मान देते हैं तब वे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देते हैं। इसलिए हम सबको स्वाधीन बनना चाहिए, बाहर किसी की शरण नहीं लेना चाहिए। आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए। अपने घर में ही जो ग्रंथ है उनका भली भांति अनुशीलन करना चाहिए। भगवान ने 16वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, कि शास्त्र का प्रमाण, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि, कि करने और न करने के विषय में जो शास्त्र हैं वही प्रमाण है। मनुष्य को उन्हीं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवत गीता एक दिव्य शास्त्र है जिसे भगवान ने योग युक्त होकर अर्जुन को कहा था। और अर्जुन को भी योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यै सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन को भी असंग रहने की और योग युक्त होने की शिक्षा दी। भगवान ने जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया है और उस दिव्य ज्ञान की महत्ता इतनी अधिक है कि इतने सहस्त्र वर्ष
होने के उपरांत भी भगवान के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हर धर्म के लोग इनमें से अपने अपने मत का सार निकालते हैं, क्योंकि यह दर्पण जैसा स्वच्छ है। भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तां तथे भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, क्योंकि सभी प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इतनी बात तो स्पष्ट है कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी, प्राप्तव्य होते हुए भी, कृत्य होते हुए भी कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हमें सहज कर्म मिला है उसमें हमें प्रवृत्त होना चाहिए और अपने आप को समय देना चाहिए। गीता, रामायण आदि जो सद्ग्रंथ है, सत्शास्त्र हैं, उनका आश्रय लेकर के अपना जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। जो बाहर जो कथा प्रवचन करते हैं या बाहर जो दिखावा पाखंड करते हैं, उनकी शरण में हमें नहीं जाकर के केवल परमात्मा की शरण में ही जाना चाहिए। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया मामेव ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी है त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरित्य है, अर्थात इसको पार करना बड़ा कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रबध्यन्ते, जो मुझे ही भजन करते हैं, माया मेताम तरन्ति ते, वे लोग इस माया से पार हो जाते हैं। तो हमें सभी कामों को भगवान के अर्पण कर करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और इस दिव्य ज्ञान की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। भगवद गीता प्रणाम करने से कल्याण नहीं करती, ना पाठ करने से कल्याण करती है। हमें उसके दिव्य उपदेशों को, दिव्य ज्ञान को अपने चिंतन में लाना चाहिए और चिंतन में ला करके तदनुसार आचरण करना चाहिए। जब तक हम भगवद गीता के उपदेशों को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक वे भार स्वरूप हैं। कई व्यक्ति ऐसे देखे जो भगवद गीता को प्रणाम करके अपने दिन का आरंभ करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवद गीता का पाठ करके दिन का आरंभ करते हैं, लेकिन मात्र पाठ से, मात्र ग्रंथ को प्रणाम करने से किसी भी अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। भगवद गीता के ज्ञान को जब तक हम अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, भगवान का जो ज्ञान है उसे जब तक हम अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं उतारेंगे, तब तक हमें वह अर्जुन की सी दिव्य स्थिति का भान नहीं होगा। और जब हम उसे एकाग्र मन से अपने भीतर प्रवेश करने का अवसर देंगे, तब नष्टो मोह स्मृति लब्धा का परिणाम यहाँ भी फलित हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। केवल हमें कर्म करना है, संभावनाएं बहुत है, संभावनाएं हर क्षण संभावना है। हमें केवल अपने कर्म करने के प्रति समर्पित होना है, और वो भी असंग होकर के। इसी के साथ आप सभी को नमन। मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपके सुझाव अवश्य चाहूँगा
कि अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और भगवत गीता की मूल पुस्तक जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वह यदि आपको डाउनलोड करनी है तो इससे पहले जो वीडियो बने हैं उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भगवत गीता की पुस्तक का लिंक दिया है। आप वहां जाकर के पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर पूरी भगवत गीता की पुस्तक निःशुल्क दे रही है। आप उसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप में आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का जीवन दिव्य बने, सभी भगवान के चरण के अनुरागी बने और सभी में भगवान का अमृत बहे। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।